गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे और साथ साथ बोले कि अगर आपके साथ कोई आता है तो आपको मंत्री पद मिलेगा। फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। कल यानी चुनाव के एक दिन बाद 6 फरवरी को आप सांसद संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें संजय सिंह कहते हैं कि बीजेपी हमारे विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए 15 करोड़ तक के ऑफर दे रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब तक हमारे साथ विधायकों को फोन भी आ चुका है, लेकिन हमने अपने विधायकों को कॉल रिकॉर्डिंग करने और आगाह रहने के लिए कहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पहले संजय सिंह। 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को कहा है जो हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कुछ घंटे बाद ही अरविंद केजरीवाल भी सामने आते हैं और भाजपा को विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में घेरने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं, कहते हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में शामिल हो जाओ, मंत्री बना देंगे, हर एक को 15-15 करोड़ रुपए भी देंगे। अगर इनकी पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने 24 घंटे के अंदर आए तमाम सर्वे पर भी सवाल उठाया और उन्होंने लिखा कि जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए गए हैं, इसलिए करवाए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। चुनाव के एक दिन बाद दिल्ली की राजनीति में कुछ इस तरह की गर्मी बनी रही और लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता भाजपा पर एमएलए खरीदने का आरोप लगाते रहे और यहीं से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है और भाजपा भी इस मामले में कूद पड़ती है और अपनी सफाई पेश करती है। भाजपा की तरफ से कोई नेता तो सामने नहीं आता, लेकिन भाजपा का आईटी सेल केजरीवाल के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखता है कि महाठग साहब, आपकी मनोहर कहानी और ड्रामेबाजी से हर कोई वाकिफ है और आरोप लगाने के बाद माफी मांगना भी आपको बहुत पसंद है। वैसे भी आपकी ये स्क्रिप्ट बहुत पुरानी हो चुकी है, बस थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। 8 फरवरी को दिल्ली से आपदा हमेशा के लिए जाने वाली है। और इस प्रकार से भाजपा आपके आरोपों का जवाब देती है, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं होता, बल्कि मामला यहीं से शुरू होता है। दरअसल दिल्ली के द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक है विनय शर्मा और इस बार आम आदमी पार्टी ने विनय शर्मा को द्वारका से प्रत्याशी भी बनाया था, जिनका 55 सेकंड का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाली गलौज पार्टी का नाम लेते हुए आरोप लगाते हैं कि उन्हें मंत्री पद और 15 करोड़ रुपए का ऑफर आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विनय शर्मा। नमस्कार साथियों, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, हूं और रहूंगा। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे और साथ साथ बोले कि अगर आपके साथ कोई आता है तो आपको मंत्री पद मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार बन रही है तो क्या जरूरत पड़ गई इनको आज हमारे पास आने की, जब पूरा टीवी पूरा मीडिया दिखा रहा है कि इनकी 50 सीटें आ रही है, 55 सीटें आ रही हैं, तो क्यों इनको हमारे पास आना पड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है और हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।
ये थे विनय शर्मा। अब दूसरी कहानी पर आते हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स मुकेश कुमार अहलावत हैं, जो कि वर्तमान में सुल्तानपुर मजरा से विधायक हैं और वर्तमान में आम आदमी पार्टी विधायक पद के उम्मीदवार भी हैं। आपके बड़े नेताओं की तरफ से जैसे ही भाजपा पर विधायकों के खरीदने का आरोप लगाया जाता है, उसके थोड़ी देर बाद अहलावत साहब की एक पोस्ट सामने आती है, जिसमें वो आप बाकायदा कॉल करने वाले का नंबर तक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस नंबर से फोन आया है। उसने बोला कि उनकी सरकार बन रही है, मंत्री बना देंगे और 15 करोड़ रुपए भी दे देंगे। आप छोड़ के आ जाओ। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो इज्जत केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने मुझे दी है, मैं मरते दम तक अपने पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को? हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फायदे के लिए है, आपको फायदा ही होगा। तो मैं कहा फायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फायदे होते हैं? तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूं इनकी बन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब भाजपा पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगा हो। इसके पहले भी विपक्षी दलों की सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाने के आरोप भी लगे हैं। हालांकि भाजपा इन आरोपों से हमेशा इनकार करती रही है, लेकिन विपक्षी दलों के आरोपों के आधार पर विधायकों के खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी चर्चा का विषय बनी रहती हैं। साल 2018 का समय था जब कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार को बने 1 साल भी नहीं हुए थे कि 2019 में 17 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण सरकार अल्पमत में आ गई। आरोप लगे कि भाजपा ने इन विधायकों को पैसे और मंत्री पद का ऑफर देकर खरीद लिया था। आरोप के साथ साथ ऑडियो टेप्स भी लीक हुए, जिसमें भाजपा के नेताओं के विधायकों से डील की बात भी सामने आई थी। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस जेडीएस सरकार गिर गई और कर्नाटक में भाजपा की सरकार बन गई। अब आता है साल 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं। करीब 15 साल के बाद कांग्रेस का उपवास खत्म होता है और कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए और साथ ही उनके 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 15 महीने के अंदर ही कमलनाथ सरकार गिर गई और भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बना ली। जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन विधायकों को भाजपा ने करोड़ों रुपए और पदों का लालच देकर खरीदा था। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का साल 2019 में शिवसेना का है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाते हैं, लेकिन जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे बगावत कर जाते हैं और 40 विधायकों के साथ भाजपा के समर्थन से सरकार बना लेते हैं, जिसके कारण उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जिसके बाद कांग्रेस, एनसीपी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने विधायकों को पैसे देकर खरीदा और उन्हें असम के होटल में रखा। ऐसा पहली बार नहीं है जब भाजपा पर विधायकों के खरीदने का आरोप लगा हो, बल्कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। विपक्षी दल बार बार आरोप लगाते रहे कि भाजपा पैसे, मंत्री पद और अन्य प्रलोभन देकर विधायकों को अपनी तरफ कर रही है। कई जगह ऑडियो और वीडियो भी लीक हुए, जिनमें कथित तौर पर भाजपा नेताओं की डील की बातें सामने आई। हालांकि भाजपा हमेशा इन आरोपों को खारिज करती रही और कहती रही कि विधायक अपनी इच्छा से पार्टी बदलते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि विधायक अपनी इच्छा से पार्टी बदलते हैं या फिर प्रलोभन, और क्या कारण हो सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या लग रहा है कि दिल्ली भाजपा का 27 सालों का उपवास टूटेगा या फिर आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाएगी? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।